अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी जो वीडियो है वो जनाब EOBI पेंशन के हवाले से है। ठीक है, पहले टॉपिक में हम बात करेंगे जनाब यकम अगस्त को EOBI पेंशन की अदायगी। दूसरा टॉपिक होगा यकम अगस्त को पेंशन की अदायगी कितनी होगी, मतलब पेंशन बढ़कर मिलेगी या सेम मिलेगी। तो ये दो टॉपिक है बेसिकली जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। यकम अगस्त को मतलब 1 अगस्त 2024 को जो है वो EOBI पेंशन की अदायगी हो जाएगी। पिछले 2 महीने से मतलब जून और जुलाई में जो है वो EOBI की पेंशन की जो अदायगी थी वो लेट हो गई थी। ठीक है, यकम जुलाई को जो है वो छुट्टी थी जिसकी वजह से यकम जुलाई को EOBI की पेंशन नहीं आई थी। और इसी तरह जून में जो है वो EOBI ने फंड्स जो है वो बैंक को जारी नहीं किया था, थोड़ा लेट जारी किया था, जिसकी वजह से जून की पेंशन लेट हो गई थी। लेकिन यकम अगस्त के बारे में है कि जनाब यकम अगस्त को जो है EOBI की पेंशन की अदायगी जो है वो इन टाइम हो जाएगी। अच्छा, एज़ पर पॉलिसी की जनाब डिसबर्समेंट्स ऑफ फंड मस्ट बी ऑन फर्स्ट डे और ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इस हिसाब से छुट्टी के दिन भी पेंशन वसूल हो जानी चाहिए। जैसे 1 जुलाई को छुट्टी थी तो इस दिन भी जो है वो पेंशन वसूल हो जानी चाहिए थी। मतलब बैंकों ने कोई ऐसा ऑटो क्रेडिट का सिस्टम लगाना चाहिए था कि जनाब फंड्स उनके पास मौजूद हैं, जैसे ही 1 जुलाई स्टार्ट हो मतलब पहली तारीख हो, चाहे बैंक की छुट्टी हो या ना हो, आपके अकाउंट में पेंशन आ जानी चाहिए। जैसे सिंपली बात करूं, मैं सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट आता है छुट्टी का दिन भी हो, लेकिन जब सुबह आप देखते हैं तो प्रॉफिट आया हुआ होता है। ठीक है, TDR का प्रॉफिट हो, छुट्टी भी हो, फिर भी आया होता है। तो उसी तरह बैंकों को कोई सिस्टम लगाना चाहिए था कि छुट्टी का दिन हो उस दिन भी जो है वो आपकी जो पेंशन है वो आ जानी चाहिए। लेकिन होता कुछ और है जनाब, छुट्टी होती है तो पेंशन रोक दी जाती है कि जनाब छुट्टी थी इसलिए पेंशन नहीं आ रही है। अच्छा, SMS का वेट नहीं कीजिएगा जनाब कि SMS आएगा तो इसका मतलब है पेंशन है, SMS नहीं आया तो इसका मतलब है कि पेंशन नहीं है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में कुछ मसला चल रहा है बैंक का, जिसकी वजह से SMS किसी को डिलीवर्ड हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, किसी को लेट डिलीवर हो। ठीक है, अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपको मालूम करना है कि पेंशन आई है नहीं है। SMS बैंकिंग के थ्रू, व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू, कॉल सेंटर पे कॉल करके, ATM में बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसके अलावा ब्रांच कॉल करके या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए जो है वो आप अकाउंट का बैलेंस मालूम कर सकते हैं। अकाउंट के बैलेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेंशन आई कि नहीं आई। EOBI की तरफ से जनाब 4 अरब से ऊपर का जो है वो फंड्स जारी किया जा रहा है बैंक को, और साथ ही साथ ये भी सजेशन दी जा रही है कि जनाब यकम अगस्त को जो है वो EOBI पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी कर दी जाए। फंड्स रिसीव होते ही यकम अगस्त को जो है वो डिसबर्समेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि 11-12 बजे से ही लोगों के अकाउंट में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। ये तो जनाब यकम अगस्त की पेंशन की अदायगी थी। दूसरा टॉपिक है जनाब, दूसरी टॉपिक की तरफ आते हैं कि यकम अगस्त को पेंशन की अदायगी कितनी होगी, मतलब कितना पेंशन आएगा, सेम आएगा या बढ़कर मिलेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि जनाब वो तो ठीक है यार, पेंशन 1 को नहीं आई तो 2 को आ जाएगी, 3 को आ जाएगी, 4 को आ जाएगी, पेंशन तो आ ही जाती है। ये बताएं आपकी पेंशन कितनी आ रही है, पेंशन बढ़ी है तो कितनी बढ़ के मिलेगी या वो सेम आएगी। तो पेंशन से ज़्यादा लोगों का टेंशन है कि पेंशन कितनी बढ़ी है। ठीक है, ठीक है, बात तो सही है कि जनाब अगर पेंशन बढ़ी तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि पेंशन कितनी बढ़ी है। तो इस टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब कि पेंशन कितनी आएगी। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है सर जनाब कि जब पेंशन बढ़ी ही नहीं है तो बढ़कर कितनी आएगी। ठीक है, जब पेंशन में इजाफा ही नहीं हुआ तो पेंशन बढ़कर कैसे आएगी। जब EOBI पेंशन में इजाफा होगा तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, हम आपको खुद बताएंगे कि जनाब EOBI पेंशन में इजाफा हो गया है। और सिर्फ हम नहीं बताएंगे, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे भी आपको खबर मिल जाएगा कि जनाब EOBI पेंशन में इजाफा हो गया है। जब
ईओबीआई पेंशन में इजाफा होगा तो जनाब हम आप खुद बताएंगे आप लोगों को कितना इजाफा हुआ है, कम से कम ईओबीआई पेंशन कितनी हो गई है, ठीक है। और इसका जो पूरा फार्मूला है साथ तमाम कैलकुलेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये भी फैक्ट है कि जनाब कोशिशें जारी है, एफवा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो जाए। कभी वो बात ये करता है एफवा कि जनाब कम से कम जो उजरत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की इतना होना चाहिए, मतलब 37,000 रुपये जो है वो इतनी पेंशन ईओबीआई पेंशन होनी चाहिए। कभी वो कोशिश कर रहा था जनाब ईओबीआई पेंशन को बढ़ाकर 10,000 में कुछ भी नहीं होता, इसको कम से कम 25,000 किया जाए। ये तमाम कोशिशें जारी है एपवा की तरफ से भी, और इसके अलावा जो लोग हैं, जो इदारे हैं, लेबर फेडरेशन वगैरह हो गए, इनकी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन अभी तक ईओबीआई में पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है। ईओबीआई की पेंशन यकूम अगस्त को आपको उतनी ही मिलेगी जितनी पिछले 1 साल से मिल रही है। ईओबीआई पेंशन में इजाफे की कोशिशें जारी है लेकिन कोई इजाफा अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।